नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का केवीआर लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, केवीआर लर्निंग एकेडमी एक नया यूट्यूब चैनल है, साथ ही हम लोगों का मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट भी अवेलेबल है। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, साथ ही हमारी वेबसाइट पर आकर के टेस्ट सीरीज और डेली क्विज दे सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन पर भी टेस्ट सीरीज और बाकी वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स का क्लास शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहा ये कि किस आईआईटी को एआई के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र सीओई सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में नामित किया गया है। तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में इसे नामित किया गया है। तो इंग्लिश में क्वेश्चन है, विच आईआईटी हैज बीन डेजिग्नेटेड एज यूनाइटेड नेशन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सीओई फॉर एआई। एआई के लिए जो है इसे जो है नामित किया गया है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एआई का भी कितना जो है उपयोग हो रहा है। हर एक फील्ड में एआई आ गया है। तो आज तो हमारे पास दो दो क्वेश्चन एआई से संबंधित है। तो यह जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग याद रखिएगा, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास को जो है संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र किसके लिए? एआई के लिए नामित किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आईआईटी मद्रास इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आईआईटी मद्रास जो है एआई के क्षेत्र में रिसर्च करेगा, बाकी इनोवेशन करेगा, तो इसीलिए इसे नामित किया गया है। दोस्तों, हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि तीर्थ यात्रियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित कमांड सेंटर किस स्थान पर स्थापित किया गया है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह भी। तो इंग्लिश में क्वेश्चन है, एट विच प्लेस डिड इंडिया फर्स्ट एआई बेस्ड कमांड सेंटर फॉर पिलग्रिम एस्टैब्लिश? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किस स्थान पर एआई आधारित कमांड सेंटर स्थापित किया गया है? आप लोग जानते होंगे तिरुपति मंदिर। तो तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में है। तो वहीं पर ये जो है एआई आधारित कमांड सेंटर स्थापित किया गया है। जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है श्री चंद्रबाबू नायडू, उनके द्वारा इस कमांड सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो इसलिए यह सेंटर काफ़ी महत्व रखता है, इसलिए। और उसमें जो पहला ये जो एक्सपेरिमेंट है कह सकते हैं, इसलिए यह क्वेश्चन तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आने वाले समय में आप लोगों के किसी न किसी एग्जाम में आएगा जरूर। तो इसका सही आंसर है तिरुपति टेम्पल। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि समुद्री प्लास्टिक कूड़े से निपटने पर आइडियाथॉन औपचारिक रूप से किसके बीच शुरू किया गया था? इंग्लिश में क्वेश्चन है, द आइडियाथॉन ऑन कॉम्बेटिंग मरीन प्लास्टिक लिटर वाज फॉर्मली लॉन्च बिटवीन। तो आप लोगों को बताना है, ये चार ऑप्शन रहा। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोगों ने सही गेस किए हैं, भारत और यूरोपीय संघ के बीच में इस तरह का जो है अभी एक तरह का अब क्या कहते हैं समझौता या आइडिया था कि जो समुद्री जो प्लास्टिक है उससे जो किस तरह से निपटा जाए, इससे जो मरीन डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि प्लास्टिक कितना खतरनाक होता है, खास करके जो मरीन जो जीव होते हैं, जो समुद्री जीव होते हैं, उसके लिए हमारी जैव विविधता को कितना जो है क्षति पहुंचाता है। इसीलिए भारत और यूरोपीय संघ ने ये आइडियाथॉन का औपचारिक रूप से शुरू किया है। तो याद रखिएगा, भारत और यूरोपीय संघ, इंडिया ईयू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और आंसर भी गेस कर लिए होंगे। इंग्लिश में क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द थर्ड एडिशन ऑफ ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2025? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है, जैसा कि आप लोगों ने सही गेस किए थे, वह हो जाएगा श्री जेपी नड्डा। श्री जेपी नड्डा जी के द्वारा इस जो सम्मेलन है इसका उद्घाटन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट
2024 के लिए राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इंग्लिश में क्वेश्चन है, हु वाज कन्फर्ड विद द नेशनल जियो साइंटिस्ट अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2024। लाइफ टाइम अचीवमेंट 2024 के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ रहा हूं। तो दोस्तों, यह जो अवार्ड है वह भू विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और अभी ये अवार्ड हाल ही में प्रोफेसर श्याम सुंदर राय जी को दिया गया है। और यह अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? तो माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। इसलिए यह अवार्ड काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के प्रथम नागरिक के हाथों से अगर कोई पुरस्कार दिया जाता है तो वह पुरस्कार काफ़ी महत्व अपने आप में रखता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर भी याद रखिएगा। तो यह जो अवार्ड है यह 3 कैटेगरी में दिया जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा देख लीजिए, 3 कैटेगरी में दिया जाता है। तो हम लोगों को 2 कैटेगरी कम से कम याद रखना है, क्योंकि 2 कैटेगरी ऐसा है जिसमें कि एक अवार्ड दिया जाता है और जो तीसरा कैटेगरी है इसमें कुल 10 अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ से 10 अवार्ड पूछने की संभावना कम है, तो इसलिए ये 2 अवार्ड काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसी का जो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? उसी पुरस्कार का यह जो दूसरा कैटेगरी है यह क्वेश्चन, और पिछला वाला क्वेश्चन ये काफ़ी महत्व का है क्वेश्चन। तो इंग्लिश में क्वेश्चन है, द नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड 2024 वाज प्रेजेंटेड टू होम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री सुशोभन नियोगी। श्री सुशोभन नियोगी, इनको जो है राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? जैसा कि पिछली स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया था, यह माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इन दोनों व्यक्तियों का नाम आप लोगों को याद रखना है इस लाइफ टाइम में, प्रोफेसर श्याम सुंदर राय जी को। और राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार की बात करें तो श्री सुशोभन नियोगी जी को दिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि रविचंद्रन अश्विन यानी आर अश्विन ने किस विदेशी T20 लीग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में आर अश्विन इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। अब यह जो है खास करके लीग खेलने के लिए तैयार हैं। तो अभी हाल ही में इन्होंने एक लीग के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, विच फॉरेन T20 लीग हैज रविचंद्रन अश्विन साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ? तो यह क्वेश्चन भी महत्व रखता है, खास करके खेल और खिलाड़ी से जो क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि काफ़ी ये क्वेश्चन उतना भी महत्व का नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल तो जानते हैं कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसीलिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी इस स्लाइड में समाहित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिग बेस लीग। बिग बेस लीग में इन्होंने अब खेलने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर्स क्वेश्चन। तो आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये क्वेश्चन कैसा लगा, इसमें और क्या हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आप लोगों के फीडबैक से ही हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों का फीडबैक का रहेगा इंतजार। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और जानने वाले के साथ शेयर भी कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।